रूमेटॉइड आर्थराइटिस। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य प्रकाश शुक्ला, सीनियर होम्योपैथ। आज हम चर्चा करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस पर, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें अपने शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अपने जोड़ों को नुकसान पहुंचाने लग जाती है, सेल्फ गोल करने वाली स्थिति हो जाती है। अधिकतर ये रोग उंगलियों में, कलाई, घुटनों और जोड़ों में भी होता है, जो दोनों ओर समान रूप से नुकसान पहुंचाता है। एक में लेफ्ट में तो राइट में भी होगा, राइट में तो लेफ्ट में भी होगा। तो यह रोग किसी भी उम्र में हो सकता है। जैसे ऑस्टियो आर्थराइटिस वगैरह जो होती है वो ज्यादा उम्र वाले लोगों को होती है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस बचपन में भी हो सकती है। बच्चों में मैंने देखे हैं बहुत सारे केसेस। अब इसके प्रमुख कारण क्या है? ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अपने ही जोड़ों पर हमला करके उसको नुकसान पहुंचाती है। दूसरा कारण है इसका संक्रमण, कोई वायरस या बैक्टीरिया के कारण भी रोग हो सकता है। पर्यावरण के कारण होने वाले प्रदूषण और अनियमित जीवन शैली, धूम्रपान, मद्यपान या स्ट्रेस आदि से भी ये रोग इम्यूनिटी कम होने की वजह से हो जाता है। महिलाओं में मीनोपॉज मीनोपॉज मतलब जैसे जब पीरियड्स बंद होते हैं उस समय में, या प्रेगनेंसी के टाइम में हार्मोनल चेंजेस की वजह से, हार्मोनल संतुलन की वजह से भी ये रोग होता है। और आनुवंशिक रूप से भी रोग हो सकता है। लक्षण क्या है? सुबह के समय जोड़ों में अकड़न, जो आधे से 1 घंटे तक रहती है। सुबह सुबह अकड़न ज्यादा रहती है। और जोड़ों में सूजन, दर्द, थकान, हल्का बुखार और कमजोरी भी रह सकती है। दोनों तरफ के जोड़ों में एक साथ दर्द होता है। ज्यादा समय यह रोग रहे तो जोड़ों को टेढ़ा होना शुरू हो जाता है। हाथ पैर उंगलियां टेढ़ी हो जाती है, शेप चेंज हो जाती है, आकार चेंज हो जाता है। और ज्यादा एडवांस हो जाए तो ये रोग दिल को प्रभावित करता है, जिसको रिमेटॉइड हार्ट डिजीज बोलते हैं। वो एक गंभीर रोग है। इसके विशेष चिकित्सा की इसमें आवश्यकता पड़ती है। और इसका प्रबंधन कैसे किया जाए? गर्म सेक से लाभ होता है। नमक वाले गुनगुने पानी से सेक करने पर इसमें लाभ होगा। और दूसरा उपाय है कि 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी मिला लें, इससे भी कुछ लोगों को लाभ होता है। सरसों के तेल से हल्के हल्के मालिश करने से भी लाभ हो सकता है। हरी सब्जियां, पालक है, मेथी है, बथुआ, फलों में विटामिन वाले फल जैसे संतरा, अमरूद, मौसमी आदि का प्रयोग ज्यादा करें। दूध, दही, पनीर का सेवन करें, वो कैल्शियम युक्त चीजें जो है इसमें, हरी पत्ती वाली सब्जियां से वो ज्यादा होती हैं। और पानी ज्यादा पिए, 3-4 लीटर प्रतिदिन लें। परहेज क्या है? तली हुई, ज्यादा मिठाई, ठंडी चीजें, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, जंक फूड आदि कम लें। इसकी चिकित्सा हल्की कसरत जैसे स्ट्रेचिंग, प्राणायाम, योगाभ्यास, पैदल चलना, ताकि जोड़ों का मूवमेंट होता है, उससे इसमें लाभ होता है। वजन को कंट्रोल करें, यदि वजन ज्यादा है तो उसको कम करें। और चिकित्सक की सलाह से, फिजियोथेरेपी से भी लाभ होता है। इसमें एक्सरसाइज होती है, लाभदायक है। और होम्योपैथिक में इसका रोग का काफी अच्छा इलाज है। ये रोग पूरी तरह खत्म तो नहीं होता, लेकिन नियंत्रित हो जाता है। कैन बी कंट्रोल्ड, मैनेजेबल डिजीज है। योग्य अनुभवी चिकित्सक से परामर्श करके यदि होम्योपैथी चिकित्सा आप कराएंगे तो काफी हद तक ठीक हो जाएगा और दैनिक कामकाज आपका आसान हो जाएगा, परेशानी कम होगी। उसकी कुछ दवाइयां प्रमुख हैं: एकोनाइट, हिस्टमेल, आर्सेनिकल, बेलेडोना, प्रायोनिया, कैलकेराकार, पौष्टिकम, एंटीम्प्रूव, कार्सिनोसिन, कैलकेरा फ्लोर, बेल्कामारा, फाइटोलेका, रशटॉक्स, पल्सटिला, सल्फर आदि प्रमुख दवाइयां हैं। तो इसके अलावा और भी दवाइयां होती है कि चिकित्सक की सलाह से लें, क्योंकि होम्योपैथी में स्पेसिफिक दवा नहीं होती है, उसमें आपके लक्षणों के आधार पर दवा दी जाती है। वो एक चिकित्सक ही डिसाइड कर सकता है। तो स्वयं से दवाई लेने से इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये रोग थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए ताकि आगे बढ़े नहीं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कोई कमेंट हो तो करें। और आपके सुझाव का स्वागत है। तो यदि मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9414266882 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हम लोग दवाई बाहर भिजवा देते हैं आपके, अगर आप चाहें तो वो भी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।